हेलो, मैं दीपन कश्यप। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात किया था कि ओवरहेड नॉइज़ के न्यूमेरिकल के बारे में। आज हम बात करेंगे अंडरग्राउंड लाइंस के बारे में, जिसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं आपके सामने, तो पहला हमारा दिया गया इलेक्ट्रिकल केबल। इलेक्ट्रिकल केबल की जब बात आती है तो इलेक्ट्रिकल केबल या वायर का मतलब ये होता है, अगर वायर केबल में इतना अंतर है कि वायर जो होगा वो विदाउट कवरिंग होगा, केबल हमारी कवरअप की जाती है। तो उसमें हम कवरअप को किस तरीके से केबल को फाइंड आउट करेंगे, कौन सी हमारी केबल उपयोग की जाएगी। तो उसके लिए एक फार्मूला आपने सुना होगा, P=BI। P=BI के फार्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ से करंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू निकालने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग टेबल में देख लेते हैं और केबल का हम उपयोग कर लेते हैं। उसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया गया केबल बॉक्स। केबल बॉक्स ये हमारा एक स्टार्टिंग में और लास्ट में उपयोग होता है, इसको टर्मिनल बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर सिंपली क्या होता है, केबलों को कनेक्ट किया जाता है, कनेक्शन के रूप में इसको उपयोग किया जाता है उसके जॉइंट को। थर्ड में दिया केबल ग्राउंड। केबल ग्राउंड ही क्या होते हैं, मेरे केबल बॉक्स में ही लगे होते हैं बाहर की तरफ, जहाँ से केबल को एंट्री कराया जाता है। लिखा भी है, इट इज़ यूज टू मटेरियल पास द केबल इनटू द केबल बॉक्स। ये हमारा मेटेलिक भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो इसकी जो रेंज होगी या कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो केबल का साइज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे केबल बॉक्स और केबल ग्लैंड का उपयोग किया जाएगा। फिर हमारा फोर्थ दिया केबल लग्स। एक होगा तो लग बोला जाएगा, दो एक से ज़्यादा होंगे तो लग्स बोल देंगे। इनका काम होता है कि हमारे आपस में कंपोनेंटों या केबलों को जोड़ने के लिए हम लग्स का उपयोग करते हैं। अगर हम अंडरग्राउंड में केबल को सिंपली खाली केबल को तार कर निकालने के बाद जोड़ देंगे तो फॉल्ट की कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या करते हैं, हम इनके छोटा सा हमारा एक प्लग टाइप का आता है, उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद उसको हम कनेक्शन कर देते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, फॉल्ट की सिचुएशन कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। उसके बाद 5 पे स्लिप्स दिया है। स्लिप्स क्या है, इसका मतलब ये होता है जहाँ पे हम ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट करने के लिए ज्वाइंट जहाँ पे किया जाता है या जहाँ पे कनेक्शन जोड़ा जाता है, तो उसको कवर अप करने के लिए जिप टाइप में एक कवर लगा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं केबल स्लिप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद केबल कंपाउंड है, इसको केबल मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हम जब भी कोई जॉइंट लगाएंगे या जहाँ पे केबल को जोड़ेंगे, तो अंडरग्राउंड या ज़मीन के अंदर क्या होता है, चीज़ को फिक्स करने के लिए हमारा मटेरियल एक फिल किया जाता है, उसको हम केबल मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, जो केबल हमारा जॉइंट या कवर किया गया वो एक जगह पे फिक्स हो जाए। तो केबल मटेरियल भी उपयोग किए जाते हैं, केबल कंपाउंड भी। इसका इतना ये मतलब समझो कि जो जॉइंट होते हैं उनको फिक्स करने के लिए अंडरग्राउंड में एक मटेरियल डाला जाता है, ये पैकेट के रूप में हमारे आते हैं, या कंपाउंड डाला जाता है। उसके बाद आती है केबल जॉइंट या जॉइंट बॉक्स। केबल जॉइंट या जॉइंट बॉक्स सिंपली जॉइंट बॉक्स की ही तरह ही होता है। इसमें किसी केबल को हम जोड़ते हैं, इनटू टर्मिनल उनके जोड़ते हैं जॉइंट बॉक्स के अंदर, और उसको कवर अप कर दिया जाए। इसमें भी ग्लैंड लगे होते हैं, हमारे केबल ग्लैंड भी होते हैं, आपस में अंदर में जोड़ने के लिए बॉक्स के नो में होता है। इसमें बॉक्स को सिंपली बीच में जगह जोड़ना है, तो इसको हम उपयोग करेंगे जॉइंट बॉक्स या केबल जॉइंट के नाम से। उसका केबल लूप है। केबल लूप का मतलब है कि जब हमने केबल अंडरग्राउंड बिछाई है, बिछाने के टाइम कभी कोई फॉल्ट आ जाए इन फ्यूचर में, तो क्या होगा, पूरे वायर को निकालने से अच्छा है हम क्या करेंगे कि पहले से ही लच्छे नुमा एक्स्ट्रा तार को पहले से ही लपेट के रखते हैं। अगर 100 मीटर वाला लच्छा है या 50 मीटर वाला लच्छा है, उसके अकॉर्डिंग जैसे होगा उसको लच्छे के रूप में हम पहले से ही एक्स्ट्रा करके कनेक्ट करके रखते हैं। उसके बाद 9th में केबल ट्रंच। केबल ट्रंच का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे अंडरग्राउंड में हमने कोई केबल बिछाई है, तो बिछाने के लिए जो गहराई की जाती है, जो गड्ढा खोदा जाता है, उसकी जो रेंज होती है 70 से 100 मीटर तक होती है। एक हिसाब से हम बोल सकते हैं 1 मीटर तक होती है जब केबलों को हमारे बिछाया जाता है। जो केबलों को बिछाने के लिए जो गड्ढे को खोदा जाता है, जिसकी लेंथ या गहराई हमारी 1 मीटर तक होती है, उसी को हम केबल ट्रंच के नाम से बोलते हैं। उसके बाद आती है कि अब ये चीज़ हो गई, ये तो कंपोनेंटों के बारे में बात हो गई। इन सब कंपोनेंटों का हम उपयोग भी करते हैं। उपयोग करने का मतलब यहाँ पे हमारा ये है कि जो भी चीज़ें होंगी उनको हम एज ए न्यूमेरिकल जब लेंगे तो उनको उपयोग करेंगे। जब भी क्वेश्चन पेपर को कभी थोड़ा सा हार्ड बनाना हो, तभी अंडरग्राउंड का क्वेश्चन मेनली दिया जाता है, वैसे नहीं देते हैं। देखिए कौन कौन से स्टेप्स हमारे दिए गए हैं। पहला है टेकिंग अजप्शन, हर चीज़ में बताते हैं, अनुमान लेते थे, यहाँ पे भी अनुमान लेंगे। फिर हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, हमको बताया P=BI से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, और जो हमारे पास लिस्ट दी होगी उसके थ्रू हम अकॉर्डिंग करंट के अकॉर्डिंग केबल को चूज कर लेंगे। 11 kVA इस तरीके से कोई भी केबल हमारी HT होगी, LT जो भी होगी। उसके बाद टू फाइंड आउट द केबल का साइज़, फिर हम केबल का साइज़ को टेबल से पता करेंगे। फोर्थ में हमारा क्या है कि फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ केबल, कितनी हमें केबल यूज करनी है। फिर प्रिपेयर करेंगे हम लाइन मटेरियल।
प्रिपेयर करेंगे कितना, लिस्ट ऑफ मटेरियलों को हम प्रिपेयर करेंगे। फिर हमारा क्या है 6 में, कितनी कॉस्ट आई, कैलकुलेट करेंगे मटेरियल कॉस्ट कितनी आई, लेबर कॉस्ट कितनी आई और इमरजेंसी कॉस्ट हमारी कितनी आई। फिर टू फाइंड आउट द प्रोडक्शन कॉस्ट, हम फिर उसके बाद देखेंगे कितनी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है। इस तरीके से इन स्टेपों को फॉलो करते हुए हम अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और चीज़ों के बारे में हम पूरी तरीके से निकालेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है आपको। थैंक यू।